प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कहानी चांद की। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 कहानी चांद की। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। नानी से कहानी सुनने का मजा ही कुछ और है और जब कहानी में ही ढेर सारी जानकारी हो तो फिर बात ही क्या। चलो झटपट नानी के साथ चंद्रमा की सैर पर चले। तो इस तरह से बच्चे अपनी नानी से कहानी सुनना चाहते हैं चांद की। गर्मी की छुट्टियां थी। प्रखर और मोनिया अपने नन्हे मुन्ने भाई राजन के साथ नानी के घर घूमने गए। प्रखर, मोनिया और राजन, ये कौन थे? तीनों भाई बहन थे, ठीक है। और राजन क्या था? छोटा बच्चा था, ठीक। फिर नानी उन्हें रोज तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाकर खिलाती और कहानी सुनाती। कभी राजा रानी की कहानी, कभी परियों की कहानी, तो कभी उड़ने वाले घोड़े और राजकुमार की कहानी नानी उन बच्चों को सुनाती थी। जब हम नानी के जाते हैं तो हमें अच्छी स्वादिष्ट चीजें मिलती है, खाने में मजा आता है और हम कहानियां नानी से सुनते हैं तो भी बहुत मजा आता है। इस तरह से ये अपनी नानी इनको कहानियां सुनाती थी। एक दिन की बात है, प्रखर ने राजन की जलेबी खा ली। राजन रोने लगा। नानी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर राजन और भी मचलने लगा। फिर रूठकर दूर जा बैठा। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है, प्रखर ने राजन यानी कि उसका छोटा भाई था उसकी जलेबी खा ली। फिर राजन क्या होगा? रोने लगा। फिर उसको मनाने की पूरी कोशिश तो की पर वो नहीं माना और भी ज्यादा मचलने लगा, बेचैन होने लगा, मचलने लगा। फिर उठकर दूर बैठ गया, है ना। जलेबियां तो खत्म हो गई थी। नानी सोच रही थी कि राजन को मनाए तो कैसे मनाए। फिर नानी आकाश में देखकर गाने लगी। मतलब फिर क्या हो गया? उसकी जलेबी खाने पर वो तो रूठ गया, वो मान नहीं रहा था। नानी सोच रही थी मैं इसको कैसे मनाऊं। फिर नानी ने क्या करा? आकाश यानी आसमान में देखकर गाने लगी। क्या? चंदा मामा दूध के पुए पकाए गुड़ के, आप खाएं थाली में राजन को दे प्याली में। प्याली गई फूट, राजन गया रूठ, राजन को मनाएंगे दूध मलाई खिलाएंगे। तो नानी आकाश की तरफ, चंदा मामा की तरफ देखते हुए ये कविता राजन को सुनाने लगी, ठीक है। फिर आगे, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। फिर नानी का गीत सुनते सुनते राजन रूठने की बात भूल गया और नानी के पास आ बैठा। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आकाश में चांद की ओर संकेत करते हुए गाने लगी। फिर क्या हुआ? वो मान गया। ये नानी की इतनी प्यारी कविता सुनकर वो मान गया। फिर वो नानी के पास आया, नानी ने उसे प्यार किया। फिर वो क्या करती है? आसमान यानी आकाश में चांद की ओर इशारा करते हुए, यानी संकेत का मतलब इशारा करते हुए गाने लगी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। तभी बच्चे आकाश में चंद्रमा को देखने लगे। तभी प्रखर बोला। प्रखर, नानी आज तो आप चंदा मामा की कहानी सुना दो। राजन, हाँ नानी, चंदा मामा की कहानी। नानी, तो सुनो बच्चों, आज चंदा मामा की कहानी सुनो। वह देखो, आकाश में तारों के बीच चांदी सा चमकता चंदा मामा। तो बच्चे जब चांद की तरफ इशारा करते हुए नानी वो कविता सुनाती हैं तो फिर बच्चे कहते हैं हमें आज चंदा मामा की कहानी सुननी है। राजन भी कहता है, प्रखर भी कहता है। फिर नानी कहती है हाँ बिल्कुल, आप कहानी सुनो चंदा मामा की। वो देखो आकाश यानी आसमान में देखो चांदी सा चमकता हुआ चंदा मामा। चांदी की तरह चमकता है ना, चांद किसकी तरह चमकता है? चांदी की तरह। तो वो बच्चों को बता रही थी नानी। प्रखर बोला, नानी, मैडम ने स्कूल में बताया था कि चांद का आकार हर रात बदलता रहता है, क्या सच में ऐसा है? प्रखर ने अपनी नानी से प्रश्न किया। नानी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, चांद का आकार हर रात घटता बढ़ता रहता है। कभी ये थाली की तरह गोल दिखाई देता है तो कभी कटा हुआ। तो नानी ने प्रखर को उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल सही, चंद्रमा अपना आकार
हर रोज बदलता रहता है, कभी तो ये गोल थाली की तरह दिखता है, कभी ये कटा हुआ। ठीक। राजन, नानी, पर इसे चंदा मामा क्यों कहते हैं, बताओ ना। राजन ने प्रश्न किया नानी से। नानी ने उत्तर दिया हंसते हुए, बताती हूँ बच्चों, हमारी पृथ्वी को चंद्रमा की बहन माना जाता है और हम सब पृथ्वी के बच्चे हैं, तो हो गया ना चंद्रमा हमारा मामा। तो नानी कहती है चंद्रमा जो है पृथ्वी का भाई है और पृथ्वी हमारी माँ है, तो इस प्रकार चंद्रमा हमारा मामा हुआ। सब बच्चे बोले हाँ नानी, चंदा मामा सबका प्यारा चंदा मामा। सब बच्चे मिलकर कहने लगे ये चंदा मामा सबका प्यारा चंदा मामा। फिर नानी, अच्छा बच्चों बताओ, दिन में हमें कौन प्रकाश देता है। मोनिया ने उत्तर दिया सूरज। नानी, हाँ बच्चों बताओ, दिन में हमें सूरज रोशनी देता है और रात में चंद्रमा। क्या तुम जानते हो बच्चों, सूरज ही सबको प्रकाश देता है। ऐसा नानी ने प्रश्न किया उन बच्चों से। राजन ने प्रश्न किया मतलब, फिर नानी ने उत्तर दिया मतलब यह है कि सूरज की पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश देता है। कट। नानी ने उत्तर दिया मतलब यह है कि सूरज ही पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश देता है, यानी कि सूरज ही एकमात्र है जो पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश यानी रोशनी देता है। ठीक। राजन, अच्छा नानी ने राजन ने बोला हाँ नानी, मतलब उसने मानी नानी की बात। फिर नानी बोलती है हाँ, जो प्रकाश सूरज से चंद्रमा लेता है उसे ही हमारी तरफ भेज देता है, यानी कि चंद्रमा सूरज से ही हम प्रकाश लेता है, रोशनी लेता है और फिर हमारी तरफ भेजता है। प्रखर बोला नानी, सूरज का प्रकाश गर्म होता है पर चंदा मामा का ठंडा। नानी ने बोला हाँ, और सूरज हमें दिन भर नियम से प्रकाश देता है पर चंद्रमा तो मनमोजी है, वो हमें कभी कम कभी अधिक, कभी घंटे भर से भी कम और कभी पूरी रात प्रकाश देता है ना मनमोजी चंदा मामा। तो नानी प्रखर ने पूछा कि अगर सूर्य अगर चंद्रमा को प्रकाश देता है तो लेकिन सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है वो गर्म है और चंद्रमा की ठंडी, ऐसा क्यों। नानी ने उत्तर दिया हाँ। फिर नानी ने कहा कि चंद्रमा जो है मनमोजी है, वो कभी प्रकाश देता है कभी नहीं देता है, कभी थोड़ा देता है कभी पूरी रात देता है, इस प्रकार चंद्रमा मनमोजी है, तो वो ठंडा प्रकाश हमें देता है। इस प्रकार से नानी ने उत्तर दिया। राजन बोला नानी, क्या हमारी तरह चंदा मामा की छुट्टी नहीं होती। तो राजन ने प्रश्न किया नानी से। नानी ने उत्तर दिया हंसते हुए, बच्चों तुम्हारे स्कूल की तो बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन चंदा मामा की महीने में बस एक ही छुट्टी होती है। कितनी? एक ही छुट्टी, महीने में एक छुट्टी होती। मोनिया ने पूछा प्रश्न नानी से, चंदा मामा की छुट्टी कब होती है। फिर नानी ने उत्तर दिया बच्चों, चंदा मामा महीने में सिर्फ एक रात अमावस्या को छुट्टी मनाते हैं। अच्छा प्रखर बताओ, किस रात चंदा मामा पूरी रात जागते हैं। तो नानी ने जवाब दिया वो जो रात होती है उसका नाम होता है अमावस्या, अमावस्या को उनकी छुट्टी होती है। ठीक है। इस प्रकार प्रखर से भी नानी ने प्रश्न किया किस रात चंदा मामा पूरी रात जागते हैं। तो प्रखर बोला पता नहीं नानी। नानी बोली बेटा पूर्णिमा की रात को। तो चंदा मामा पूर्णिमा की रात को जागते हैं और उस दिन चंद्र का आकार पूर्ण यानी पूरा गोल होता है। ठीक है बच्चों। मोनिया, नानी, चंदा मामा के बीच में काला काला क्या दिखाई देता है। तो नानी ने उत्तर दिया बेटा, चंद्रमा पर बड़े बड़े पर्वत और गड्ढे हैं, ये पृथ्वी से छोटे छोटे काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या तुम जानते हो कि लोग चंद्रमा की सैर भी होकर आए हैं। तो नानी ने जवाब दिया कि चंद्रमा पे जो धब्बे होते हैं
वो वहां पर पर्वत और गड्ढों के कारण वो धब्बे होते हैं, वहां पर बड़े बड़े पर्वत भी, चंद्रमा पर बड़े बड़े पर्वत भी हैं। फिर नानी आगे बोलती है, क्या तुम जानते चंद्रमा की सैर भी करके आए, यानी लोग चंद्रमा घूम कर भी आए हैं। तब बोले, अच्छा, मतलब सबने के चंद्रमा भी कोई गया है। तब बच्चे क्या हो गए, हैरान हो गए। ठीक है नानी, हाँ बच्चों, 21 जुलाई 1969 को दो लोग यान में बैठकर चंद्रमा पर गए थे। नानी ने जवाब दिया बच्चों को, हाँ, 21 जुलाई 1969 को दो लोग चंद्रमा पर गए थे यान में बैठकर। ठीक है, यान यानी कि उड़ने वाला, जिस तरह से प्लेन हवाई जहाज होता है, उसी तरह से अंतरिक्ष में जाने के लिए यान बनाए गए हैं, उस यान में उड़कर वो गए थे। प्रखर प्रखर ने प्रश्न किया, नानी उनके क्या नाम थे? फिर नानी ने उत्तर दिया, उनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, वो दो लोग थे सबसे पहले जो चंद्रमा पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। फिर इनके बाद भी कई लोग चंद्रमा की यात्रा कर चुके हैं, यानी चंद्रमा जा चुके हैं। मोनिया, नानी मैंने सुना है कि चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी। ये देखो, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये एडविन एल्ड्रिन है। इन्होंने ये जो कपड़े पहने हैं इस तरह से वहां जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए पहने हैं। ठीक है, ठीक सुना है तुमने, इसलिए वहां प्राणी और पेड़ पौधे नहीं है। तो नानी ने जवाब दिया, जब मोनिया ने नानी से प्रश्न किया कि मैंने सुना है चंद्रमा में ना तो हवा है ना पानी है, तो नानी ने उत्तर दिया, ठीक सुना है तुमने, वहां पर ना ही जीवन है ना पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हवा पानी हमारे लिए जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और इनके ना होने पर वहां पर जीवन नहीं रह सकता, ना जीवित ना वहां कोई जीवित रह सकता। प्रखर प्रखर ने बोला, हाँ नानी, पानी के बिना हम कैसे रह सकते हैं, और हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए। नानी ने प्रश्न किया, बच्चों कैसी लगी चंदा मामा की कहानी? सबने बोला, सबने सभी बच्चों ने बोला, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नानी ने बोला, चलो बच्चों अब सो जाते हैं, कल तुम्हें सूरज दादा की कहानी सुनाऊंगी। इस तरह से नानी और बच्चों के बीच वार्तालाप भी हुई, कहानी भी हुई, और बच्चों को एक नया ज्ञान भी प्राप्त हुआ, किस तरह से चंद्रमा की विशेषताएं हैं और क्या है, कैसे है। कहानी के साथ साथ बच्चों ने ज्ञान भी प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, और बहुत मजे और रोचक ढंग से हमने ये कहानी सुनी। चलिए शब्द पोटली, स्वादिष्ट, जायकेदार, आकार, आकृति, दिन भर, पूरा दिन, मनमोजी, मन के अनुसार काम करने वाला। अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि। संकेत, इशारा, प्रकाश, रोशनी। ठीक है, इस तरह से आपकी शब्द पोटली समाप्त हुई। तो आए बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। लिखिए क्या पढ़ा आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, लिखित रूप में इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रखर ने सारी खा ली क्या? जलेबी। चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? सूरज। तीसरा देखिए, चंदा मामा पूरी रात कब जागते हैं? पूर्णिमा को। चौथा, घ देखिए, दो लोग यान में बैठकर चंद्रमा पर कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। ठीक, सांस लेने के लिए हमें चाहिए हवा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो चंदा मामा दूर के डैश, क्या आएगा? हमने कविता पढ़ी थी तो आप भी लिखेंगे, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। पुए पकाए गुड़ के। ठीक है, फिर डैश राजन को दे प्याली में, क्या दे? आप खाएं थाली में, आप खाएं, ठीक है, आप खाएं
थाली में। ठीक है, फिर प्याली गई टूट डैश। आगे की पंक्ति आपको पूरी करनी है, क्या आएगा? प्याली गई टूट, राजन गया रूठ। ठीक, डैश दूध मलाई खाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर? राजन को, राजन को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। फिर से पंक्ति दोबारा होगी। चंदा मामा दूर के। ठीक है, तरह से ये भी आपका अभ्यास पूरा हुआ बच्चों। नंबर 5 देखिए, किसने किससे कहा? बताओ दिन में हमें प्रकाश कौन देता है? तो किसने कहा था? नानी ने। ने बच्चों से। ठीक है, फिर आगे दूसरा देखिए, नानी पर इसे चंदा मामा क्यों कहते हैं? तो किसने कहा? राजन ने। नानी से। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, चंदा मामा की छुट्टी किस दिन होती है? ये किसने पूछा? प्रखर ने। नानी से। फिर नानी उनके क्या नाम थे? किसने पूछा? मोनिया ने। नानी से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इससे बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।